हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे फिर से बात करने वाला हूँ। टुडे आई विल जस्ट टॉक अबाउट विल टीसीएस हायर फ्रेशर्स इन फ्यूचर और नॉट। यस, सो रिसेंट में एक न्यूज़ आई है जिसमें टीसीएस के चेयरमैन एन चंद्रशेखर सर बोलते हैं कि हम फ्यूचर में अपनी हायरिंग्स को कम करने वाले हैं। तो इससे किसको इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या टीसीएस फ्रेशर्स को हायर करना कम करेगी या एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स को? सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, जिनको इस न्यूज के बारे में नहीं मालूम है उनको मैं बताना चाहूंगा कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन अभी के टाइम में एआई को इवॉल्व कर रही है, एआई की तरफ मतलब अपना सारा ध्यान फोकस कर रही है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे जो टीसीएस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन है, उन्होंने एक बयान दिया है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बोला कि जो हमारा 50% वर्क फोर्स है वो अब एआई इवॉल्व करेगा। मतलब कि कुछ दिनों में, आने वाले कुछ समय में 50% वर्क फोर्स टीसीएस का कम होगा और उसको एआई एडॉप्ट करेगा। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये टीसीएस जो है वो फ्यूचर में जॉब्स को कट करने वाली है। आइदर इट विल जस्ट फायर द एम्प्लॉइज और इट विल नॉट हायर द फ्रेशर्स और द एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स। दोस्तों, अभी का जो सिचुएशन, अभी का जो सीन है उसके अकॉर्डिंग अभी तो हायरिंग्स आ रही है, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ हायरिंग्स को आउट कर रही है। बट इन सब को देखते हुए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि एआई कैसे इवॉल्व हो रहा है, कैसे अडॉप्ट कर रहा है और कैसे चीज़ों को एक्वायर कर रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए टीसीएस एक बड़ा फैसला ले सकती है जिसमें ये फ्रेशर्स की जॉब को कट कर सकती है। जैसा कि अभी रिसेंट में भी देखा गया है कि टीसीएस पहले हर 2-3 महीने में हायरिंग को निकाला करती थी, बट द नंबर्स हैव बीन नाउ डिक्रीज्ड। सो हर बार टीसीएस 40,000 फ्रेशर्स को हायर किया करती थी, बट अब इन नंबर्स में भारी डिक्रीमेंट आया है। मतलब कि पहले टीसीएस जो है एनक्यूटी के थ्रू निंजा डिजिटल प्राइम के कैंडिडेट्स को हायर करती थी, बट अभी के सिचुएशन में, अभी के टाइम में निंजा को हायरिंग रोल से, हायरिंग शेड्यूल से हटा दिया गया है। दोस्तों, हाल ही में टीसीएस ने अपनी अनदर हायरिंग को आउट किया है जिसमें उन्होंने टीसीएस के इग्नाइट कैंडिडेट्स को ही इलिजिबल रखा है। मतलब कि अब स्मार्ट रोल को ही उन्होंने हटा दिया है, उनको चाहिए इग्नाइट के बंदे। मतलब कि जो टीसीएस इग्नाइट को क्रैक कर पाएगा। मतलब कि उन्होंने सिचुएशन को और थोड़ा सा टफ कर दिया है। पहले ये होता था कि मान लीजिए आपका नंबर कम आया, आप इंटरव्यू में कम परफॉर्म कर पाए या आप कोडिंग नहीं सॉल्व कर पाए तो आपको स्मार्ट मिल जाता था। बट अभी इन्होंने उस हायरिंग को बंद करके उसको रीनेम कर दिया है टीसीएस बीएससी इग्नाइट हायरिंग। पहले ये स्मार्ट एंड इग्नाइट हायरिंग हुआ करती थी। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि ये जॉब्स को थोड़ा सा डिक्रीज कर रहे हैं। इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे फ्रेशर्स पे भी पड़ रहा है। दोस्तों, निंजा और स्मार्ट को हटाने का सीधा मतलब यही होता है कि उनको स्किलफुल मेंबर्स चाहिए। मतलब जिस भी कैंडिडेट को वो हायर कर रहे हैं उनके पास कोडिंग स्किल जरूर होनी चाहिए और अच्छी कोडिंग स्किल। अगर आपके पास कोडिंग स्किल, कोडिंग नॉलेज नहीं है तो टीसीएस आपको हायर नहीं करने वाली है। मतलब कि आपके लिए अब ये सिचुएशन थोड़ी सी टफ हो सकती है। तो आपके लिए बेटर यही होगा कि आप अच्छे से इस टाइम को यूटिलाइज करिए जब तक आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क नहीं कर रहे हैं। गाइस, इट कैन ऑल्सो अफेक्ट द एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स एज वेल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रेशर ही इससे इफेक्टिव होंगे, इससे श्योरली जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स हैं वो भी इफेक्ट होंगे, उनके भी हायरिंग में डिक्रीमेंट आएगा, डिक्रीज आएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फ्रेशर के लिए है। जब एआई आ रहा है, जब एआई इवॉल्व हो रहा है तो वो हर एक चीज को एक्वायर करेगा, हर एक रोल को, चाहे वो आपका इनिशियल रोल हो या आपका मिड लेवल रोल हो। गाइस, द सिचुएशन इज नॉट फॉर ओनली टीसीएस। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को ये कदम उठाना पड़ रहा है क्योंकि उनको रेवेन्यू लॉस होगा अगर वो ज्यादा एम्प्लॉयज को हायर करेंगे इंस्टेड ऑफ इवॉल्विंग द एआई। अगर वो एआई को एक्वायर करते हैं, एआई को ज्यादा डेवलप करते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके लिए भी इजी होगा, उनको कम वर्क फोर्स में अपना रेवेन्यू मिल जाएगा। सो इट विल बी बेटर फॉर देम। सो दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। गाइस, टीसीएस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने भी ये बयान दिया है कि हम अपने वर्क फोर्स को कम करने वाले हैं एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कट द जॉब्स इन द फ्यूचर। मतलब कि वो हायरिंग को भी कम करने वाले हैं। सो इट विल श्योरली अफेक्ट ऑल द कैंडिडेट्स, आइदर you are experienced or you are a fresher. So definitely it will just increase the competition among the all candidates. So you have to be prepared very well. सो गाइस, इस सिचुएशन से बचने के लिए आपको प्रिपरेशन को थोड़ा सा हार्ड करना पड़ेगा। मतलब आपको कुछ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा
अभी आपको एआई को अच्छे से सीखना पड़ेगा। मतलब कि एआई अगर आपके सीवी में नहीं है तो ये आपके हायरिंग को भी अफेक्ट कर सकता है। सो that was the important information that I just wanted to share with you all. So be prepared for the next hiring, for the next job. कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है तो उसको डिक्लाइन मत करिए, सिंपल से आप उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लीजिए। एक्सपीरियंस गेन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। आई विल मीट यू ऑल गाइस ऑन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग।